नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं। अभी कुछ ही दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एनडीए के नेताओं की जो एक मीटिंग दिल्ली में हुई, जिसमें हरियाणा प्रदेश में सत्ता में भागीदार भारतीय जनता पार्टी के साथ जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला को भी इनवाइट किया गया और वो उस मीटिंग में शामिल हुए। उसके बाद प्रदेश और देश की राजनीति में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जहां एक तरफ कांग्रेस और जो अन्य दल हैं, उनके सहयोगी हैं, उनकी अध्यक्षता में जो इंडिया के नाम से एक उन्होंने अपना अलायंस बनाया है, उसको टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी एनडीए में अपने घटक दलों को वेटेज देते हुए अगला लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। अगर अगला लोकसभा चुनाव और उसके तुरंत बाद होने वाले प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हैं, उसमें भी हरियाणा प्रदेश में भाजपा और जेजेपी का अलायंस बना रहता है, तो आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के किन किन नेताओं को राजनीतिक रूप से दिक्कत का, परेशानियों का, टिकट कटने का, अपना हलका छीनने का, इस तरह का सामना करना पड़ सकता है। पहले हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। अगर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों का समझौता लोकसभा चुनाव में जारी रहता है, लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां सीट शेयरिंग पर चुनाव लड़ती हैं जैसी अभी संभावना लग रही है, तो जेजेपी के कोटे में 2 लोकसभा की सीटें, 1 से 2 लोकसभा की सीटें जाने की संभावना है। अगर जेजेपी 1 से 2 पर और बीजेपी 8 से 9 सीटों पर चुनाव लड़ती है, तो कौन सी सीटों पर जेजेपी दावा कर सकती है जिससे भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान में सांसद हैं उनकी टिकट कटने का खतरा होगा। हरियाणा प्रदेश में 4 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां से जेजेपी अपना दावा करेगी, ऐसा लग रहा है। जिन 4 लोकसभा सीटों पर जजपा काफ़ी मजबूत है प्रदेश की 10 में से, उनकी अगर हम बात करें तो हिसार लोकसभा क्षेत्र, जहां जेजेपी के पास वर्तमान में उचाना, नारनौंद, बरवाला और उकलाना 4 विधायक जेजेपी के हिसार में हैं। प्रदेश में सबसे ज़्यादा 10 विधायक हैं टोटल, जिनमें से 4 हिसार लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। जेजेपी हिसार से दावा करेगी क्योंकि हिसार में चौधरी देवीलाल ने आदमपुर से चुनाव लड़ चुके हैं, जो हिसार पार्लियामेंट का हिस्सा है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हिसार लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं, उचाना से वो विधायक रह चुके हैं। इसके बाद अगर बात करें, उचाना से चुनाव भी लड़ चुके हैं। अजय सिंह चौटाला हिसार लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। दुष्यंत चौटाला हिसार लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं और अपने जीवन का पहला चुनाव हिसार से जीत भी चुके हैं लोकसभा का, और वो बहुत कम उम्र में हिसार से सांसद बने थे नीलों की टिकट पर। लिहाजा हिसार में उनका दावा बड़ा प्रबल है और इस दावे से चौधरी बीरेंद्र सिंह, जो चौधरी छोटूराम के राजनीतिक वारिस हैं, किसानों के बड़े नेता हैं, भाजपा के भी बड़े नेता हैं, केंद्र में इस्पात, ग्रामीण विकास के मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश में कई बार मंत्री रह चुके हैं, कई बार विधायक रहे हैं, उनके को बड़ा जो है भारी नुकसान राजनीतिक रूप से अगर समझौता होता है तो हिसार में देखने को मिल सकता है। उनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह की टिकट कट सकती है क्योंकि जेजेपी हिसार में पहला दावा पेश करेगी। लिहाजा ब्रिजेंद्र सिंह बार बार ऐसा कहते भी रहे हैं कि अब समझौते की ज़रूरत नहीं है, बीरेंद्र सिंह भी कह चुके हैं, लेकिन अभी हालात उनके लिए सही दिखाई नहीं दे रही। जेजेपी दूसरा दावा करेगी सिरसा लोकसभा क्षेत्र से। सिरसा लोकसभा क्षेत्र जो कि चौधरी देवीलाल का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का या चौधरी अजय सिंह चौटाला का, दुष्यंत चौटाला का, नैना चौटाला का, इनका जो है राजनीतिक घर कह सकते हैं हम, उनका पारिवारिक घर भी है। और चौटाला गांव जो है
वो सिरसा लोकसभा क्षेत्र में आता है। डबवाड़ी से अजय सिंह चौटाला विधायक रह चुके हैं, उनकी धर्मपत्नी नैना चौटाला भी विधायक रह चुकी हैं। हालांकि सिरसा आरक्षित सीट है, उसके बावजूद सिरसा में उनका दावा मजबूत रहेगा और वहाँ से सुनीता दुग्गल को भी जो है परेशानी हो सकती है टिकट मिलने में। इसके बाद अगर बात करें तीसरी जिस लोकसभा क्षेत्र पर दावा कर सकती है जेजेपी, हालांकि जिन चार का हम जिक्र करेंगे वो चारों जेजेपी को नहीं मिलेंगी, लेकिन प्रेफरेंस रहेगी उनकी, वो रहेगी भिवाड़ी, जहां से भिवाड़ी महेंद्रगढ़, जहां से वर्तमान में धर्मवीर सिंह दूसरी बार सांसद हैं बीजेपी की टिकट पर। लेकिन ये वो इलाका है जिसने प्रदेश में जिसमें सबसे पहले अजय सिंह चौटाला ने भिवाड़ी से ही चुनाव लड़ा था। उससे पहले वो दातारामगढ़ और नौहर जो राजस्थान में आता है वहाँ से वो विधायक थे। और वो एक वाक्य अक्सर बताते हैं भिवाड़ी की जनता को कि जब मैं चौधरी देवीलाल के पास ये पूछने के लिए गया कि प्रदेश में किस लोकसभा क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ूं, तो चौधरी देवीलाल ने अजय सिंह चौटाला को ये बात कही उस दौर में कि अगर सांसद बनना है तो तू कहीं से भी चुनाव लड़ ले, लेकिन अगर तुझे नेता बनना है और प्रदेश की जनता की नज़रों में राजनीतिक रूप से चढ़ना है तो तू भिवाड़ी से चुनाव लड़। तो अजय सिंह चौटाला ने भिवाड़ी से चुनाव लड़ा, वो असफल भी रहे, हारे भी वहाँ से, लेकिन अंततः वो वहाँ से जीते भी। इसलिए कई चुनाव अजय सिंह चौटाला ने वहाँ से लड़े, हारे भी जीते भी। इसलिए जो तीसरा दावा जेजेपी करेगी वो भिवाड़ी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र पर करेगी। इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों में जहाँ से भी टिकट जेजेपी को मिलेगी वहाँ से ऐसी संभावना है कि दिग्विजय सिंह चौटाला चुनाव लड़ेंगे। चौथी जो लोकसभा सीट है जिस पर जेजेपी दावा कर सकती है वो सोनीपत की रहेगी। सोनीपत एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां से जेजेपी के नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने पिछला चुनाव लड़ा, हालांकि वो हार गए थे। और जो सोनीपत लोकसभा क्षेत्र है उसमें जींद का बड़ा इलाका आता है जहां जुलाना से जेजेपी के वर्तमान में विधायक हैं। इसके अलावा सोनीपत और जो जींद का क्षेत्र है वो जाट बेल्ट माना जाता है और ये ऐसा क्षेत्र भी है जहां चौधरी देवीलाल के अनुयायी भी बड़े मात्रा में उनके समर्थक रहते हैं। तो चौथा दावा जेजेपी सोनीपत से करेगी। अब जो तीन सीटें हैं हिसार, भिवाड़ी और सोनीपत, इनमें जो तीनों जगह से जहां से भी जेजेपी को सीट मिलेगी वहां से दिग्विजय चौटाला जेजेपी के प्रत्याशी होंगे जो लगभग तय है। इसके बाद जो सबसे बड़ा खतरा इन चारों सीटों पर जिन चार सांसदों को है उनमें सुनीता दुग्गल, बृजेंद्र सिंह, धर्मवीर सिंह और रमेश कौशिक, इनमें से किसकी टिकट कटेगी ये समय बताएगा। अब हम बात करते हैं विधानसभा स्तर पर। अगर विधानसभा चुनाव में भी जेजेपी और बीजेपी का अलायंस रहता है तो किन किन नेताओं को राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है, उन नेताओं की हम बात करेंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम उसमें आता है चौधरी बीरेंद्र सिंह का। चौधरी बीरेंद्र सिंह का जो हल्का उचाणा है वहां से डिप्टी सीएम हैं, वर्तमान में विधायक हैं दुष्यंत चौटाला। उनका दावा रहेगा क्योंकि उन्होंने लगभग 50,000 के आसपास वोटों से चौधरी बीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती प्रेमलता को हराया है और वहां से चौटाला परिवार पिछले कई सालों से चुनाव लड़ रहा है, तो उनका वहां मजबूत दावा रहेगा जिससे चौधरी बीरेंद्र सिंह को ये सीट उस समय मजबूरन छोड़नी पड़ सकती है। दूसरा बड़ा नाम जिसको राजनीतिक रूप से बड़ा खतरा रहेगा इस अलायंस हो जाने से वो सुभाष बराला का है। सुभाष बराला पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं भाजपा के, वर्तमान में वो सार्वजनिक उपक्रम के चेयरमैन हैं और टोहाना से विधायक रह चुके हैं। लेकिन उनके सामने जो नेता है देवेंद्र सिंह बबली, जो वर्तमान में प्रदेश में पंचायत और विकास मंत्री हैं, उन्होंने उनको लगभग 52,000 वोटों से चुनाव हरा रखा है। तो यहाँ भी पहला दावा और मजबूत दावा देवेंद्र सिंह बबली का रहेगा, लिहाजा सुभाष बराला के लिए भी यहाँ परेशानी रहेगी। इसके बाद अगर बात करें कैप्टन अभिमन्यु, जो भाजपा के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं, प्रदेश के वित्त मंत्री रह चुके हैं पिछली मनोहर कैबिनेट में, और रोहतक से भी वो 2 लोकसभा के चुनाव लड़ चुके हैं। नारनौंद से वो चुनाव हार चुके हैं अभी वाला, इससे पहले वो 2014 में नारनौंद से विधायक रहे।
कैप्टन अभिमन्यु के सामने परेशानी ये है कि वहाँ से वर्तमान में जेजेपी के विधायक हैं। बेशक रामकुमार गौतम अब दुष्यंत चौटाला के साथ नहीं हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन जेजेपी इस सीट पर भी अपना मजबूत दावा पेश करेगी और हो सकता है इस सीट पर जेजेपी की तरफ से उन्हीं के पारिवारिक किसी सदस्य को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। लिहाजा कैप्टन अभिमन्यु के लिए भी बड़ी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एक और नेता जो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के राजनीतिक सलाहकार हैं और पूर्व की जो मनोहर सरकार है उसमें मंत्री रहे हैं, कृष्ण बेदी शाहबाद से वर्तमान में जेजेपी के विधायक हैं। रामकरण काड़ा उनका अपना एक वोट बैंक है और कृष्ण बेदी लिहाजा उनके बेटे अभी कुछ ही समय पहले जो नगरपालिका शाहबाद का चुनाव हुआ था उसमें एमसी का चुनाव हार गए थे। तो कृष्ण बेदी भी 2014 में विधायक थे शाहबाद से, लेकिन 2019 में रामकरण काड़ा ने उनको बुरी तरह से हराया। तो कृष्ण बेदी के लिए भी बड़ी समस्याएं खड़ी होंगी और लिहाजा इस सीट पर भी जेजेपी का अपना दावा रहेगा। इसके बाद जेजेपी एक और जो प्रमुख सीट है जिस पर दावा करेगी वो है डबवाड़ी की। डबवाड़ी से अजय सिंह चौटाला विधायक रह चुके हैं, उनकी धर्मपत्नी नैना चौटाला विधायक रह चुकी हैं और ये उनका घरी क्षेत्र है, घरी विधानसभा क्षेत्र है। लिहाजा इस सीट पर दावा करने से वर्तमान में जो मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन हैं और सिरसा के जिला के अध्यक्ष हैं आदित्य देवीलाल, जो दुष्यंत चौटाला के रिश्ते में चाचा भी लगते हैं, उनके सामने बड़ी परेशानी खड़ी होगी। आदित्य चौटाला पिछला चुनाव बीजेपी की टिकट पर उन्होंने लड़ा और वो चुनाव बहुत कम मार्जिन से चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार इस सीट पर जेजेपी भी अपना मजबूत दावा पेश करेगी जिससे आदित्य देवीलाल के लिए भी परेशानियां खड़ी होंगी। इसके बाद अगर एक और सीट है जहां से परेशानी बीजेपी के एक बड़े नेता को हो सकती है और वो नाम है बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र का, जहां से योगेश्वर दत्त जो ओलंपियन रह चुके हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट रहे हैं, बड़े खिलाड़ी रहे हैं, उनकी सीट पर भी वो पहले बड़ौदा से उन्होंने बीजेपी की टिकट पर आम चुनाव लड़ा, फिर उन्होंने उपचुनाव भी लड़ा और दोनों हार गए। वहां से हालांकि जो विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं, लेकिन जेजेपी इस सीट पर भी अपना दावा पेश करेगी। इसके अलावा भी प्रदेश की कई और सीटें हैं, लेकिन इन सीटों का मैंने जिक्र आपके बीच में इसलिए किया कि ये प्रदेश की वो हॉट सीटें हैं जहां दोनों तरफ से बड़े नाम हैं। हालांकि इसके अलावा भी जो 90 विधानसभा क्षेत्रों में बाकी जो हल्के बच गए, उनमें भी कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां से जेजेपी अपना दावा पेश करेगी और वो बीजेपी के नेताओं के लिए सिरदर्दी बनेगी, उनकी टिकट कट सकती है। लिहाजा ये तो समय बताएगा कि बीजेपी और जेजेपी का ये समझौता जो 2019 के विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद हुआ, वो 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में रह पाता है या नहीं, ये समय बताएगा। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि जितना दुष्यंत चौटाला के साथ अलायंस रहेगा उतना बीजेपी के कई नेताओं के सिर में दर्द भी रहेगा। इसी तरह के लगातार राजनीतिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।